तो आपने अपना लैपटॉप, फोन और सॉफ्टवेयर सब अपग्रेड कर लिया है, राइट? पर दुनिया के सबसे एडवांस्ड और अल्टीमेट कॉर्पोरेट हार्डवेयर का क्या? यानी आपका अपना दिमाग। आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे जो किसी भी एआई से ज्यादा पावरफुल है। बस इसका यूजर मैनुअल मिसिंग था। आज प्योर साइंस बैक्ड मेथड्स के जरिए उस मिसिंग मैनुअल को डिकोड किया जाएगा ताकि आप अपनी पीक मेंटल परफॉर्मेंस हासिल कर सकें। अक्सर इलॉन मस्क जैसे विजनरी लीडर्स या टॉप लेवल चेस ग्रैंड मास्टर्स को देखकर आप जरूर सोचते होंगे, क्या इनका दिमाग बाकियों से अलग है? क्या इनके पास कोई सुपर हीरो ब्रेन है या फिर दे जस्ट रनिंग बेटर मेंटल सॉफ्टवेयर? सच्चाई तो यह है कि किसी के पास कोई जादुई दिमाग नहीं होता। उनके पास बस बेहतर सिस्टम्स और हैबिट्स होती हैं जो इनके हार्डवेयर को मैक्सिमम एफिशिएंसी पर चलाती हैं। ये चर्चा एक स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड मैनुअल की तरह काम करेगी। आज हम इन 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। द एग्जीक्यूटिव सुपर कंप्यूटर, न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्रीमियम फ्यूल, नाइटली मेंटेनेंस और डीप वर्क सिस्टम्स। ये सारे मेथड्स बिजी प्रोफेशनल्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक हाईली इफेक्टिव अपग्रेड पाथ बनाते हैं। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, द एग्जीक्यूटिव सुपर कंप्यूटर। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन को अपग्रेड करने से पहले उसके बेसलाइन मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। अब ये आंकड़ा सुनिए, 20%। इंसानी दिमाग हमारे पूरे बॉडी वेट का मुश्किल से 2% होता है, लेकिन गेस व्हाट, ये रोजाना की टोटल एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी पूरा 20% अकेले कंज्यूम करता है। एक हाई परफॉर्मिंग एग्जीक्यूटिव लगातार कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेता है, इसलिए इस मैसिव एनर्जी कंजम्पशन को समझना और सही से मैनेज करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी फॉर लीडर्स। यहां से हमारा पहला बड़ा सिस्टम अपग्रेड शुरू होता है। एक बहुत बड़ा मिथ है जो बरसों से माना जाता था कि अडल्ट होने के बाद दिमाग का विकास रुक जाता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। सच्चाई ये है कि दिमाग बिल्कुल प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। उम्र चाहे जो भी हो, ये नई न्यूरल पाथवेज बना सकता है और अपने आप को मोल्ड कर सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी घने जंगल में नए रास्ते बनाना। जो रास्ते लगातार यूज होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं और जिन पर कोई नहीं चलता वो गायब हो जाते हैं। अगर आप इस ग्रोथ को एक्टिवली फोर्स करना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नए रास्ते बनाने के लिए नए और थोड़े अनकंफर्टेबल टास्क ट्राई कीजिए, जैसे सुबह नॉन डोमिनेंट हाथ से ब्रश करना, कोई नई भाषा सीखना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। जब आप रेगुलर रूटीन को इस तरह चैलेंज करते हैं तो दिमाग नए कनेक्शंस बनाने पर मजबूर हो जाता है और रिजल्ट, ओवर टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। अब आते हैं तीसरे अपग्रेड पर, प्रीमियम हार्डवेयर फ्यूल। नए न्यूरल रास्ते बनाने का प्लान तो क्लियर है, लेकिन इन रास्तों को बनाने के लिए हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स की भी तो जरूरत होती है ना। देखिए, दिमाग लिटरली एक हाई परफॉर्मेंस गाड़ी की तरह है, इसलिए इसका फ्यूल भी टॉप टियर होना चाहिए। अगर आप फरारी में चीप गंदा पेट्रोल डाल देंगे तो चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो रुक जाएगी। वही सेम लॉजिक यहां अप्लाई होता है। जंक फूड से इस सुपर कंप्यूटर को चलाने की कोशिश करना सिस्टम को बुरी तरह फेल करने के बराबर है। प्रीमियम फ्यूल का मतलब है ऐसी डाइट जिसमें ओमेगा 3s, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स भरे हों। अखरोट लीजिए, आयरन देखिए, ये दिखते भी तो छोटे दिमाग जैसे ही हैं। इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं। सैमन जैसी फैटी फिश, एवोकाडोज और ब्लूबेरीज भी बेहतरीन रॉ मटेरियल्स हैं। और सबसे दिलचस्प फ्यूल पता है क्या है? डार्क चॉकलेट। ये दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाती है, जिससे फोकस शार्प होता है। इट्स अ रियल गेम चेंजर। सुनिए, अगर डाइट सही नहीं है तो कोई भी ब्रेन हैक काम नहीं आने वाला। दोपहर में जब वो टिपिकल ब्रेन फॉग फील होता है ना, तब शुगरी एनर्जी ड्रिंक्स का सहारा लेने के बजाय एक मुट्ठी आमंड्स लीजिए। एक हाई क्वालिटी कॉग्निटिव आउटपुट के लिए आपको अपना फ्यूल इनटेक रिगरसली मॉनिटर करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, नाइटली मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स। दिन भर की हेवी प्रोसेसिंग के बाद मशीन को ठंडा और साफ करना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं नींद सिर्फ आराम के लिए है, लेकिन डीप स्लीप के दौरान दिमाग एक्चुअली काम पर लगता है। इस दौरान आपका दिमाग थोड़ा श्रिंक हो जाता है, जिससे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिमाग में फ्लो कर पाता है। ये फ्लूइड एक डेडिकेटेड क्लीनिंग स्टाफ की तरह काम करता है और दिन भर में इकट्ठा हुए टॉक्सिक वेस्ट प्रोटीन्स को कंप्लीटली वॉश अवे कर देता है। अगर ये नाइटली क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं हुई तो सोचिए क्या होगा। ये टॉक्सिन्स दिमाग में ही रह जाते हैं। यही वजह है कि एक दिन की खराब नींद किसी को भी स्लो, कंफ्यूज्ड और इरिटेटेड बना देती है।
बिना इस डेली मेंटेनेंस के कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अपनी बेसलाइन एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने स्लीप एनवायरनमेंट को स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी बनाइए। बस 2 रूल्स। पहला, बेडरूम का टेम्परेचर ठंडा रखिए और दूसरा, सोने से कम 1 घंटे पहले सभी फोन्स और स्क्रीन से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर लीजिए। बिना डिजिटल इंटरफेरेंस के दिमाग को अपना क्लीनिंग प्रोटोकॉल स्मूथली रन करने दीजिए। फाइनली, 5वां और आखिरी पॉइंट, डीप वर्क सिस्टम्स। एक वेल रेस्टेड, सही फ्यूल पर चलने वाले अपग्रेडेड ब्रेन को एग्जीक्यूट करने के लिए अब ट्रेन भी करना पड़ेगा। असल में फोकस एक मसल की तरह काम करता है। हर बार जब किसी नोटिफिकेशन पर ध्यान जाता है, दिमाग को फोकस खोने की ट्रेनिंग मिलती है। ये एसेंशियली जिम में गलत डायरेक्शन में वेट्स उठाने जैसा है। हर एक छोटी डिस्ट्रैक्शन आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी को वीक करती है। इसे ठीक करने का फ्रेमवर्क बहुत क्लियर है। स्टेप 1, फोन को दूर रख दीजिए और सारे एक्स्ट्रा ब्राउजर टैब्स बंद कर दीजिए। स्टेप 2, 25 मिनट का एक अनइंटरप्टेड टाइमर सेट कीजिए। स्टेप 3, प्योर अनअडल्टरेटेड फोकस के साथ अपना काम शुरू कीजिए। शुरू में पता है कैसा लगेगा? बहुत अनकंफर्टेबल। माइंड चीख चीख कर कहेगा कि सोशल मीडिया चेक कर लो, पर उस इनिशियल फ्रिक्शन को तोड़ना ही असल कॉग्निटिव ट्रेनिंग है। वक्त के साथ ये 25 मिनट का टाइम बढ़ने लगता है। फोकस की मसल्स स्ट्रांग होने लगती हैं और कोर एफिशिएंसी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। जो टास्क पहले घंटे लेता था, वो आधे वक्त में एफिशिएंटली पूरा होने लगता है। सच तो ये है कि पावरफुल दिमाग लगभग सबके पास है, पर उसे प्रॉपर्ली मैक्सिमाइज कैसे करना है, ये कंप्लीटली और एक्सक्लूसिवली आपके सिस्टम्स पर निर्भर करता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ बस इतना सा है: इंक्रीजिंग ब्रेन पावर इजंट अबाउट बीइंग बॉर्न अ जीनियस, इट्स अबाउट डेली हैबिट्स, प्रीमियम फ्यूल एंड रूथलेस फोकस। कॉग्निटिव आउटपुट को कंसिस्टेंटली ऑप्टिमाइज करना किसी रातों रात मिलने वाली मैजिक पिल का कमाल नहीं है। ये सिंपली आउटडेटेड हैबिट्स को हटाकर हाई परफॉर्मेंस रूटीन्स को लगातार अपनाने का नतीजा है। इस डिटेल्ड एनालिसिस को कंक्लूड करते हुए आप सभी हाई परफॉर्मर्स और लीडर्स के सामने आखिरी में बस एक ही सवाल बचता है। अपने डेली आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करने और उस कॉग्निटिव एज को वापस हासिल करने के लिए आप आज इनमें से कौन सा मेंटल सॉफ्टवेयर अपग्रेड सबसे पहले डिप्लॉय करने वाले हैं? फैसला लीजिए और अभी से शुरू कीजिए।